अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की जो प्रोसेस वो 2022 सेशन की चल रही है। इस बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने की। अब यहाँ पे एक मेन कन्फ्यूजन ये रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे नीट के बेस पे रहने वाली है, कुछ को CU सेट के बेस पे रहने वाली है, कि CUET जिसको कहते हैं हम, उसके बेस पे रहने वाली है, कुछ को JEE के बेस पे रहने वाली है। क्या उनको जो है चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी, क्या उनको अलग से कोई प्रोसेस करना होगा जिस तरह से MBBS BDS का होता है। तो इस टॉपिक को मैंने समझाने की कोशिश की काफ़ी स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट जो है वो आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को जो है उनको भी समझ आ जाएगी, उनको भी कन्फ्यूजन जो है कोई भी नहीं रहना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल कहीं पर नहीं रहना चाहिए। जो भी हेल्प पॉसिबल होगी वो हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डाउटर्स हैं, आपको हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन करने की भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है लाइव सेशन करना, क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस होते हैं, टेलीग्राम पे कॉल्स आते हैं, तो उस बीच जो है लाइव सेशन को करना काफ़ी ज़्यादा क्या बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलें हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देख लेते हैं पहले सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स ने नीट CUET नहीं दिया है, क्या वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। देखिए, नीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेने वाला है, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। एक जो न्यू दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है, पता नहीं नाम उसका मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और उसके साथ साथ और एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, जिसमें 5 ब्रांचेज हैं। उसमें 2 ब्रांच वुमेंस की हैं और 3 ब्रांचेज हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स उसमें भर सकते हैं। तो उन 2 यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे नीट कंपलसरी रहने वाला है। तो उनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको जो है नीट के बेस पे ही वहाँ पे हो जाएगी। बाकी अगर आपने नहीं दिया है तो टेंशन कुछ भी मत लो यार। 150 के आसपास कॉलेजेस हैं जो BSc नर्सिंग के अंडर आते हैं, और उसमें 50 के आसपास कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक। तो आप चॉइस फिलिंग में ईजिली उन कॉलेजेस को रख सकते हैं। और जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे लगभग 45 के 55 ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं। बाकी के कॉलेजेस हैं वो वुमेन इंस्टीट्यूट्स हैं और वो आपको चॉइस फिलिंग में फिल नहीं होंगे। ऐसा लास्ट ईयर हो रहा था, अभी इस साल अभी पता नहीं है कितने होंगे क्या होंगे, लेकिन हाँ 150 के आसपास तो कॉलेज कम से कम ही होंगे। बाकी आप टेंशन मत लो, अगर आपने नीट वगैरह नहीं दिया है तो भी आप फॉर्म फिलअप, तो भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ईजिली, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जिन्होंने CUET नहीं दिया। देखिए, CUET सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ 43 हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक ये आ रहा है, क्या CUET के बिना सिलेक्शन होगी या नहीं होगी? तो देखिए, CUET के बिना आप इजीली सिलेक्शन हो सकती है आपकी, अगर आप कट ऑफ में आते हैं, क्योंकि जनरल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनमें आपको CUET के बिना ही एडमिशन होगा। CUET सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ में ही होगा, ठीक। उसके बाद JEE जो है वो कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसमें, बाकी में कुछ भी नहीं कंपलसरी है। आपको वहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि BTech के लिए बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं PMSS में, लगभग क्या मतलब बहुत हज़ारों में कॉलेजेस उसमें होते हैं PMSS में। तो आप टेंशन कुछ भी मत लेना, BTech में तभी काटा अभी जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा ये है कि क्या नीट और जिन्होंने CUET दिया है क्या उनको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, प्रोसेस उनका क्या रहता है, उसको आपने अच्छी तरह से पहले एक बार समझ लेना है। देखिए, मैं समझा देता हूँ। क्या आपने चॉइस रजिस्ट्रेशन के टाइम CUET नीट को येस कर दिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगा दिया, ठीक। आपने येस कर लिया, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर जो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ 2 हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हो गए BSc नर्सिंग के लिए। अब जो ही चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा 5 अगस्त को, उस टाइम आपने क्या करना है, आपको जो है चॉइसेस का जो है फिल करनी होगी। उसमें आपको जो एरिया वगैरह होंगे उसमें मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, आप टेंशन कुछ भी मत लो उसके बारे में। तो उस टाइम आपने जो है, अगर आपने नीट दिया, आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके साथ साथ दूसरी जो यूनिवर्सिटी है, जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन दोनों के कॉलेजेस भी आपने फिल करने और वो आपको ओपन भी वहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपने नीट नहीं दिया है तो आप उनको फिल बिल्कुल भी मत कर लेना, क्योंकि अगर उनमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो एडमिशन के टाइम वो आपको बोलेंगे कि आप जो है नीट का मार्क्स कार्ड हमें दिखाओ, नीट का स्कोर कार्ड हमें दिखाओ, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने उस टाइम ख्याल रख लेना। मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर लूँगा, आप टेंशन कुछ भी मत लो। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सारी की सारी हेल्प जो है वो कर दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो उसी तरह से जो CUET जिन्होंने दिया है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यस कर दिया, उसके साथ साथ CUET का नंबर भी यहाँ पे आपने लगा लिया। जो ही आप अपना फॉर्म फिलअप जो ही आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे, उस टाइम आपने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उनको भी वहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक। प्रोसेस बाकी दोनों का सेम रहेगा। इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा अपडेट इसमें रखा है कि CUET का इन्होंने पहले ही यस नो कर रखा है, नीट का इन्होंने पहले यस नो कर रखा, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ पे यस नो नहीं कर रखा होता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अगर वो उसमें जो
है नीट में जाना चाहते तो उनको फिर अलग से आनी और ऊन पे सीट निकालनी होती, जैसा हम भी सोच रहे थे शायद वैसा होगा। अगर आनी और ऊन पे सीट आपको निकालनी होती तो वो फिर लंबी प्रोसेस हो जाती है। आपको पहले नीट के रिजल्ट का वेट करना पड़ता, फिर काउंसलिंग का वेट करना पड़ता, फिर उसके बाद आपको वहाँ से अलॉटमेंट हो जाती, फिर आनी और ऊन पे फिर काफ़ी मुश्किल होता है सीट निकालना और उसमें कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन उसको यहाँ पे इन्होंने ख़त्म किया है, तो आपको कुछ भी वेट नहीं करना है नीट का रिजल्ट का, कहीं पे कुछ आपने वेट नहीं करना है। आपको सिंपली चॉइसेस फिल करनी है जिस हिसाब से चलती आ रही है चॉइस फिलिंग, उसी तरह से आपने चॉइस फिलिंग करनी है। तो आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना है। तो कॉलेजेस जो होंगे जिनमें नीट कंपलसरी होगी उनकी मैं लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और मैं सेपरेट आप एक वीडियो डालूंगा चॉइस फिलिंग पे कि किस रेंज के मार्क्स के कैंडिडेट्स को कौन से कॉलेजेस यहाँ पे चूज़ करने हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आप टेंशन कुछ भी मत लो। फिलहाल आप इस बात को समझ लो कि आपको जो है नीट CUET के बेस पे जो एडमिशन लेना है, आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइसेस जो है आपने फिल करनी है अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। CUET नीट आपने दिया है तो उन कॉलेजेस को यस कर दीजिए, नहीं दिया है तो उन कॉलेजेस को आपने फिल बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी प्रोसेस दोनों की सेम रहने वाली है, प्रोसेस सिमिलरली लेने वाली है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्या बनेगी, उस पर भी हम अपने सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सिलेक्शन कैसे होती है उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो हम यहीं खत्म कर लेते हैं। ये कुछ डाउटर्स थे जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की, होप सारे डाउटर्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हैं।